कितने लोगों ने अपना अपना शेड्यूल बना लिया? आज मैं यही बात कर लेता हूं। क्यों नहीं हो पाता? ये सभी लोगों की दिक्कत होगी कि हम शेड्यूल बनाते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते। पक्का? कितने लोग ये प्रॉब्लम है? मैं दुनिया में 99% लोगों की बात में, मत मुझसे छुपाओ, ठीक है? मैं स्टैट की बात कर रहा हूं। कितने लोग ये दिक्कत है मुझे बताओ कि आप पहली बात ये बताओ, कितने लोग शेड्यूल ही नहीं बनाते? भाड़ में गया। पिजन इफेक्ट होता है। जैसे क्या होता है, जब कबूतर की तरफ बिल्ली आती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, बोले कि मैं आंख बंद रखूंगा तो हम बिल्ली को नहीं देखेंगे तो बिल्ली भी हमें नहीं देखेगी, और बिल्ली खा जाती है। कभी भी बिल्ली जब कबूतर की तरफ, कबूतर उठ के भागने की कोशिश नहीं करता जबकि पंख होते हैं उसके पास। तो ये हमारे इंसानों के अंदर, इसको हम लोग पिजन इफेक्ट बोलते हैं, कबूतर प्रभाव। ये बड़ा खतरनाक होता है कि अभी क्या टेंशन है यार, 21 है, 22 है, बाद में देखेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी कोई टेंशन नहीं है। बट एक बात याद रखना, जो सीरियस यूपीएससी स्टूडेंट होते हैं उनके पास सिर्फ एक दिन होता है। क्या होता है? एक दिन होता है। ये एक दिन अगर तुम्हारे पास है तो यही तुम्हारे पास कल है ही नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है। आज के दिन में तुम क्या कर सकते हो ये तुम सोचो। और यही कारण है कि तुम लोगों ने कभी मुझे ऑब्जर्व किया होगा, मैं खाली नहीं बैठता। कभी नोटिस करके देखना, मैं भागता रहता हूं हर समय, मीटिंग्स, लोगों से मिलना, मैं चलते चलते भी लोगों से बात करता हूं। हाँ, बोलते जाओ, क्या क्या काम है? होता है? कभी नोटिस किया तुम लोगों ने? इधर बात कर रहे हैं, इधर बात करें, इधर बात करें। क्योंकि मैं जब सुबह आता हूं तो मुझे ये होता है कि आज मैंने 10 कामों का लक्ष्य बनाया, मुझे 11 करना है, 11 करना है, 12 करना है, मैंने जितना सोचा उससे ज्यादा करना है। लास्ट में भी अगर थक जाता हूं बहुत, मान लो रात हो गई है, थक गया हूं, भूख लगी है, फिर भी सोचता हूं यह वाला काम करके जाते हैं, कल पता नहीं क्या हो। उसमें क्या होता है कि ठीक है, 13 काम का लिस्ट बनाया है या 14 सो जाए तो 12 तो होगा ही होगा, तो मेरे 10 से ज्यादा होगा, 2 काम मैं ज्यादा कर ले जाऊंगा। ये आउटकम मुझे बाद में मिलेगा, क्योंकि हर समय आपको ये बात पता होगा, आपका शरीर हर समय ऑप्टिमम नहीं रह सकता। तुम ये सोचो कि 50 की उम्र में भी आज जाओ और इसी वे में काम करो, नहीं होगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि 40 की जो उम्र है वहां तक आप जिंदगी में जितना काम कर सकते हो कर लो, और इतना अपने आप को बना लो कि तुम समय खरीद सको। समय होता नहीं है, समय खरीदा जाता है। इतना कर लो कि समय खरीद सको, सुविधाएं ले सको, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। सो ये नियम तुम्हारे लिए भी है, ये संसार के सभी लोग ये करते हैं। 40 तक अपने आप को झोंक के रखो कि मुझे अपना बेस्ट करना है, आगे सर्विसेज में मुझे अपना बेस्ट करना है। नहीं तो आज की डेट में सुसाइड इतना बढ़ रहा है आईएएस ऑफिसर्स में, जिसकी कोई हद नहीं है। रिपोर्ट आई है 85% सिविल सर्वेंट हार्ट डिजीज, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे उसमें। बहुत कम लोग हैं जो अपनी सर्विस को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक अच्छे ऑफिसर बनो, ये बीपी ऊपी की गोलियां ना खाओ वहां पे जाने के बाद, ठीक है, और अच्छे से उसको काम करो, टफनेस के साथ रहो। तो मैं बात करूंगा, कितने लोग शेड्यूल नहीं बनाते? कितने लोग नहीं बनाते? चलो कोई बात नहीं है। कितने लोग शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते? मतलब उसको कह देते हैं फॉलो नहीं हो गया, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? नहीं, ये रीजन नहीं है, ठीक है। लेट से इसलिए उठ रहे हो क्योंकि तुमने टारगेट इस तरह बनाया। टारगेट हाइपोथेटिकल बनाते हो। देखो, मैं आज तुम लोगों को टारगेट एक बताने का तरीका बता दूंगा कि उसको करते कैसे। कितने लोग अभी तक 8-9 घंटे का टाइम टेबल बना चुके हो? अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इसका 50% भी अचीव नहीं हो रहा होगा। और अचीव हो जाता डेली डेली। और अब एक काम करो, अपनी क्षमताओं के हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। जैसे किसी ने सुबह 4 बजे उठना, ये बना रखा होगा, उठना उसको 8 ही बजे, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने टाइम टेबल को चेंज कर दो, ठीक है। कैसे चेंज करोगे जरा देख लेते। जैसे सपोज दैट मेरा 1 या 2 महीने के बाद का टारगेट है कि भाई मुझे 8 घंटे अपनी स्टडी करनी है, ठीक है। हाँ, अब उसमें थोड़ा सा टाइम कम कर लो और अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से शुरू करो। जैसे अभी तक आपने मान लीजिए 7 घंटे का टाइम टेबल बनाया, तो उसको घटा के आप 5 घंटे ले आओ, ठीक है। अभी शुरुआत में ऐसे करो। हम अपने आप को प्रोत्साहित और निरुत्साहित खुद करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये जो मोटिवेशन होता है ये थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन आपको इंस्पिरेशन की जरूरत है। और इंस्पिरेशन कैसे आता है? जब आप खुद को मोटिवेट और डिमोटिवेट खुद से कर लो। अब मोटिवेट कैसे होगा? मान लीजिए मैंने 8 या 9 घंटे का टाइम टेबल बनाया, सपोज दैट, ठीक है। अब मेरा 8 या 9 घंटे का टाइम टेबल बना हुआ है। अब उस दौरान मैंने क्या किया कि मैं 5 घंटे पढ़ पाया। अब दिमाग में क्या होगा? अरे यार, 2 घंटा मेरा नहीं हो पाया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा
शांत, बिल्कुल क्लास में शांत रहो भी, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, मैं फिर वहां पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाऊंगा। लेकिन दूसरा तरीका देखो, मैंने 5 घंटे का टाइम टेबल बनाया और मैं 5 घंटा 15 मिनट पढ़ पाया, क्या फीलिंग आएगी? यस, आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। ये जो टारगेट्स को अचीव करने का तरीका होता है, ये हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि मैंने 5 सोचा था, मेरा 5.25 हो गया, ठीक है। धीरे धीरे चीजों को, जैसे हमारी दिमाग एक मसल्स है, इसको बिल्डअप करने में क्या होता है, समय लगता है, समझ गए। और हमेशा आप अपनी रियल परिस्थितियों को देखो। कई बार क्या होता है, हम यूट्यूब पे गए और हमने कुछ वीडियो देखा, अरे टॉपर तो 12 घंटे पढ़ता था, ऐसे देखते हैं ना हम लोग। लेकिन कभी तुम्हारे किसी वीडियो ने यह दिखाया कि वो टॉपर आया कहां से, उसके परिवार का माहौल कैसा था, उसकी स्कूलिंग कैसी थी, उसका प्रशिक्षण कैसा था, उसका अनुशासन कैसा था, बताया किसी वीडियो ने? नहीं बताया। पिक्चर में यही तक दिखाता है ना कि हीरो हीरोइन मिल गए, सब हैप्पी हैप्पी एंडिंग हो गई। अब बता, शादी हो गई उसके बाद क्या बर्तन पटके जा रहे घर में, ये कौन दिखाता है? दैट इज द ट्रूथ थिंग, राइट। अब आपको क्या करना है, अपनी परिस्थिति को जज करो। मैं कहां से आया हूं, क्या मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे, क्या मेरी प्रशिक्षण बहुत अच्छा हुआ था, क्या मेरे पेरेंट्स ने मुझे उतने अनुशासन में रखा था जितने अनुशासन की आवश्यकता थी, क्या मेरे हमेशा पढ़ाई पे वॉच किया गया था, क्या मैं ऐसे स्कूल से आया हूं जहां बहुत कॉम्पिटेटिवनेस था, बहुत प्रतियोगिता थी, मैं हाउस कैप्टन रहा हूं, मैंने तमाम डिबेट प्रतियोगिताओं में भाग लिया, मुझे एक्सपोजर अच्छा मिला। नहीं मिला तो अब आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको यहां से बिल्डअप करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, आप एक छोटा टारगेट बनाइए, जैसे 5 घंटे का, और टारगेट अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से बनाइए, ठीक है। बॉडी क्लॉक का मतलब, क्या मैं देर तक तो पढ़ता हूं या सुबह जल्दी उठता हूं, मेरे पास ऑप्टिमम टाइम कब मिल रहा है। मैं मान लो मुझे रात में अच्छा टाइम मिल जाए तो रात हो गया, मुझे सुबह अच्छा टाइम मिलता है तो सुबह हो गया। अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम को थोड़ा शॉर्ट करो। आज तुम जहां पर हो वहीं से टाइम टेबल शुरू करो। अब तुम्हें एवरेज तो पता होगा तुम कितने घंटे पढ़ पाते हो, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, वहां से शुरुआत करो और देखो कि उसको एक हफ्ते तक अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और उसको अचीव करना शुरू कर दो। अब जैसे इस हफ्ते में अगर वो 3 लगातार हो गया, नहीं मतलब 3 से नीचे मुझे जाना ही नहीं है, 4 से नीचे मुझे जाना ही नहीं है, और हर दिन तुम 4 घंटा, जैसे क्या होता है, जैसे 3.5 घंटा पहुंचे तुम्हारे अंदर ऊब होने लगती है, बस यहीं पर तुम्हें, यहीं पर एक विल पावर आती है। यहां क्या करना यार, 15 मिनट एक्स्ट्रा करना है, बस आज 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना है बस, और अपने आप को लास्ट में धक्का देना है। वहां गिव अप मत करो, तुम्हारे दिमाग में आएगा यार 3.5 तो पढ़ लिया, 4.5 पढ़ लिया, अब बस आधा घंटे तो रहेगा इसमें, अंदाज में क्या फर्क पड़ेगा। बस तुम्हें अपने आप को चेंज करना है कि यार आज थोड़ा सा 15 मिनट ज्यादा पढ़ना है, 5 घंटा 5 मिनट ही पढ़ना है, लेकिन आज 5 घंटा 5 मिनट होगा। बस क्या करना है, तुम्हें अपने आप को उसमें धक्का देना है, कुर्सी से उठना नहीं, बस यही विल पावर की जरूरत है। कुर्सी से उठना नहीं है, बैठे रहना, कोई बात नहीं, मैं उसको बार बार रिवाइज करूंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ये घड़ी में जब तक 5-5 नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगा चाहे जो हो जाए। घबराहट होगी, कई बार मन विचलित होगा, कुछ लोग यहीं छोड़ के उठ जाते हैं, बस ये डिसाइडिंग पॉइंट है। और जैसे तुमने 5-5 किया, 5-10 मिनट में किया, वो उठ जाओ, बोले हाँ मैंने कर दिखाया। तो शुरुआत में क्या होगा, 15 से 20 दिन तुम्हें अपने अंदर एक गुण पैदा करना पड़ेगा जिसको हम लोग विल पावर कहते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा इसके, दृढ़ इच्छा शक्ति, ये कहीं से मिलती नहीं है। ये क्या होता है, ये रोज जद्दोजहद से निकलती है। अब क्या होगा, तुम्हें 15 दिन करके देखना, तुम जिद में, मतलब पढ़ने मन ही नहीं लग रहा, ऊब गया मन, फिर बैठे उस पर, बोला नहीं 10 मिनट ही सही, लेकिन उठूंगा नहीं कुर्सी चाहे जो हो जाए, फोन बज रहा है भाड़ में जाए, कहीं कोई टीवी सीरियल देखने का दोस्त बुला रहा है, बोले भाड़ में जाए, कोई बात नहीं है, उठना नहीं है, बार बार उसी को दोहराते रहेंगे, नया नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं है, आज चेयर से नहीं उठूंगा। ये क्या होगा, तुम्हारे मस्कुलर एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, तुम्हें अंदर से बहुत पेन आएगा, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे शरीर में दोनों में एक झगड़ा होगा, और आप क्या होगा, आप जनरली जो है वो उठ जाना पसंद करोगे। लेकिन अगर 15 दिन आप सिर्फ 5-10 मिनट ही एक्स्ट्रा बैठ पाए, तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी के अंदर उसको गिव अप करना वो शुरू कर देगा, वो लड़ाई कम कर देगा। 15 दिन के बाद ये तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, बोले हम मैं बैठ लेता हूं। और तुम ये देखना ये होता है, ठीक है। वो जो धीरे धीरे तुम्हारा जो एक रिटार्डेशन है, जो तुम्हारा गिव अप करने का तरीका, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर जब तुम 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठ गए तो बोले 15 मिनट बैठूंगा, 20 मिनट बैठूंगा, मेरे पास तो अभी साल है ना। तो ऐसे कैसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, धीरे धीरे क्या होगा, तुम अपने टारगेट को अचीव करना शुरू कर दोगे। तुम अपने बचपन से याद करके देखो, किसी ने तुम्हारे इस पॉइंट पे काम नहीं किया होगा। तुम उठ गए कोई बात नहीं, 10 मिनट पहले उठ गए, 20 मिनट पहले उठ गए, बोले प्यास लगी थी, उठ गए। लेकिन यही धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारी आदत बन गई। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। कभी ब्रायन ट्रेसी की एक बुक पढ़ने का मौका मिले, ईट दैट फ्रॉग, तो उसको पढ़िएगा, उसमें यही पूरी बात कही गई है। हम इसी को प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत कहते हैं।
और ये टाल मटोल ज्यादा नहीं, 10-10 मिनट से शुरू होता, फिर ये तो पूरी जिंदगी भर टाल मटोल चलता रहता है। कल कर लेंगे यार, बाद में देखा जाएगा यार, ठीक है। तो ये हमें नुकसान, अच्छा इसका ये तो होता है, एक तो काम खत्म हो गया, इसका सबसे बड़ा नुकसान जानते हो क्या है? मैं भी ये देखता हूँ, जैसे मान लो कभी कभार ऐसा होता है कि रात का वक्त है, कोई काम करना है, मैं थोड़ा यार सुबह उठ के कर लूंगा, और सुबह नहीं उठे या उठे किसी और काम में लग गए, पूरे दिन भर इतनी गिल्ट फीलिंग होती है, इतनी गिल्ट फीलिंग होती है, यार कल मैंने कर लिया होता तो ये काम आज खत्म हो गया होता। यही होता है ना। और अच्छा ये भी हुआ है कि बहुत थका हुआ हूं, नींद आ रही है, 12 बज गए रात के, क्या होता है ये काम में 1 घंटा और लगेगा, और मैं जग कर वो काम कर लिया। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं पूरी पूरी रात कंटिन्यूअस कर, मान लो अभी कोई आइडिया आ गया, मान लो मुझे अपनी कोचिंग का कुछ सेटअप तैयार करना था। अब एक दिन मैं बैठा रात में, सब लोग सो गए, रात में 1 बजे मैंने चाय बनाई और एकांत में आके जाड़े में बैठ गया, कोई अब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। काम करते 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 3 बज गया, फिर मैंने दोबारा चाय बनाई, फिर चाय बना के सब सोए हुए थे, कोई टेंशन नहीं है। तो एक बार पूछा क्या क्या, मैंने कहा बस ये काम खत्म कर लूं उठूंगा। फिर मैं उसमें डूबता चला गया, मैंने फिर देखा सुबह 7 बज गए, सुबह 7 बजे तक मैं काम करता रहा, थकान बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो हाईएस्ट था, क्योंकि मैंने काम को खत्म कर लिया था। वो काम जो 2 महीने से मेरा टल रहा था, 2 महीने से कब हम बैठेंगे, कब हम डिस्कशन करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे जो है वो एम्प्लॉय डिसाइड होगा, मैंने कहा आज ये समस्या मैं खत्म करके उठता हूं। अच्छा 2 महीने से क्या हो रहा था, 2 महीने से काम जितना टल रहा था उतनी किचकिच बढ़ रही थी, है तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, वो अभी तक वो बोले सर आपने अभी प्रिंट करके नहीं दिया। ये किचकिच बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। एक दिन बैठा, हिम्मत किया, पूरी रात काम किया, और क्या वो मामला साफ हो गया। और वो जो सेटिस्फैक्शन मिला यार, इसी के लिए 2-3 महीने से हम किचकिच कर रहे थे। सिर्फ एक रात बैठने की जरूरत थी, सारा बनाया, फॉर्मेट किया, अगले दिन मैंने कहा ये लो भैया सबका काम हो गया। तो वो जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन थी वो मुझे थकान महसूस ही नहीं करने दे रही थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी मैथमेटिक्स है कि आपका जो लक्ष्य होता है ना, उसको कोशिश किया करो उसी दिन खत्म करो। और इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज कहूंगा, थोड़े से पल शांत होकर बिताया करो। दिन में 2 बार मेडिटेशन के लिए टाइम निकालो। मेडिटेशन का संबंध किसी रिलीजन से नहीं है, मेडिटेशन का मतलब होता है खुद से बात करने का। जो मैं यहां मेडिटेशन की बात कर रहा हूं वो असेसमेंट मैथोडोलॉजी है, असेसमेंट मैथोडोलॉजी। और या अगर मेडिटेशन की मैथोडोलॉजी नहीं पता है तो डायरी की मैथोडोलॉजी लिखने की। अपने लक्ष्य दिन में 2 बार लिखा करो, ठीक है, और शांत होकर बैठा करो कि क्या, जैसे एक बार तो आपका सुबह का टाइम हो गया कि आपने अगले 6 घंटे या 8 घंटे का स्लॉट तय कर लिया, उसको अपने मन के अंदर लेकर गए और सोचा कि मुझे आज दिन भर में क्या क्या करना है और मैं इसको पालूंगा तो मुझे क्या फीलिंग होगी। एक शाम के समय बैठा करो कि मेरा पूरा दिन कैसा बीता, इसमें कितना मेरा पेंडिंग काम है। उसमें क्या होता है, उसमें आप आत्म सुझाव देते हो। कैसे? जैसे जब हम लोग भी थक जाते हैं, ये कई बार बहुत मुश्किलें होती हैं, तो जैसे मैं एकांत में बैठ जाता हूं, ठीक है, शांत होके, मतलब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो उसमें मैं सोचता हूं कि यार ये काम बच गया है, अब टाइम बहुत कम बच रहा है, ठीक है, मैं बहुत थक गया हूं, मन नहीं कर रहा काम करने का, तो ये सारे विचार आते हैं। फिर मैं अपने आप को पुश करता हूं, ये कर सकते हो, अगर कर लोगे तो क्या होगा। फिर मैं देखता हूं कि जो कुछ कर लेने के बाद मेरी इमेज कैसे बन रही है, मेरे कितना रिलैक्स हो रहा है। फिर मैं क्या होता है, अपने आप को धक्का देता हूं शाम को बैठ के। फिर देन आई डिसाइडेड, हाथ मुंह धो के फिर अपने काम में लग गया, फिर अपना 3-4 घंटा उस काम में लगता चलेगा। तो खुद को पुश करना पड़ता है, बार बार पुश करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा मैथोलॉजी, अभी कल ही की बात कर रहा हूं, पूरे दिन भर में इतने गुस्से में रहा, एक टेक्नोलॉजी फेलियर हो गया, उसके बाद दोबारा एक एम्प्लॉई ने जो है वो गड़बड़ किया, सब कुछ करके शाम तक ना सर में दर्द हो रहा था। मैं घर गया चुपचाप, जो है मैं लगभग 9 बजे रात में घर पहुंचा, और मैं चुपचाप जाके अपने कमरे में लाइट बंद करके मेडिटेशन में बैठ गया। गुस्सा बहुत तेज आ रही थी, दिमाग में इतनी विचार चल रहे थे सब कुछ, कि यार अब कल कैसे होगा, अभी ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है। देन मैं 15 मिनट्स जो है मेडिटेशन बैठा रहा कि मुझे अब अगला काम क्या करना है। और उस 15 मिनट के मेडिटेशन ने मिराकल किया। अचानक से दिमाग शांत हो गया, ठीक है, मैं जाके मैंने एक थोड़ा सा कॉमेडी सीरियल देखा, 5-10 मिनट हंसा, उसके दिन मैं अपने काम में बैठ गया, एंड आई स्टार्टेड माय वर्क। और मैंने रात में 2:10 तक काम किया, जबकि मैं जब घर गया था सर दर्द था, बस यही मन कर रहा था अब सो जाऊं, और मैंने रात में 2:10 पे अपना काम खत्म किया। तो ये पुशअप जो होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, कि मुझे कैसे अपने आप को पुश करना है, कैसे मुझे आगे लेकर जाना है।